गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथ के फ्रैक्शन। कल पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था और इसका आगे अपने स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन के अंदर एक टॉपिक वो रह गया दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न समझ क्या होती है? दशमलव भिन्न क्या बोलते हैं अपन? डेसिमल भिन्न। इसमें अभी थोड़ा बहुत पढ़ो, फिर अब इसकी डिटेल्स बाद में डिटेल पढ़ेंगे इसकी पूरी। दशमलव भिन्न होती क्या है? दशमलव मतलब 10 के गुणांक में। इसके नाम से देखो, दशमलव मतलब जो संख्या मतलब 10 से या 10 के मतलब जो भी संख्या दशमलव भिन्न के हर के अंदर 10 के गुणांक मतलब 10 के जो संख्या 10 हर में 10 की गुणांक हो वह संख्या दशमलव भिन्न होती है। दशमलव भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे देखो 2/10, 5/50 या 100 मान लो 5/1000, ऐसी संख्या होती है। आगे से मतलब दशमलव भिन्न। अब इसके अंदर अपन को जोड़ना, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, कैसे भिन्न को घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, ये पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत इनको जोड़ने घटाने के लिए इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल दे। तो एलसीएम और एचसीएफ सीख लो एक बार थोड़ा। तो उसमें क्या है कि भाई जो भी तुम्हारे हो तो जैसे अपन इनको जोड़ते हैं, भिन्न को जोड़ना। अब मान लो जिसमें मैंने 1/2 प्लस 1/5 की। अब इसका एलसीएम लेना मेरे को। अब एलसीएम पहली बात तो एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम होता क्या है? मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब जो लघुत्तम समावर्ती बोलते हैं इसको अपन लघुत्तम समावर्ती। मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ऐसा होना चाहिए जो दोनों का भाग उसके अंदर जाए। जैसे इसके अंदर 10 का भाग 2 के अंदर 5 बार जाएगा भाग 2 का, और 5 का 2 बार। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका लघुत्तम समावर्ती कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसका कितना भाग जाएगा? भाग 5 बार। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 5 प्लस इसको 5 कितने बार भाग जाएगा? 2 बार। 1 को मल्टीप्लाई 2 आएगा, तो ये क्या हो गया? 5 7/10 संख्या। ऐसे इसको अपन निकाल। तो अपन को एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो ये थोड़ा सी बीच में छोटा सी टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती। तो आप इसको एक बार लघुत्तम समावर्ती देख लो। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लघुत्तम समावर्ती कैसे निकालते हैं भाई? इसका मतलब होता है क्या है भाई? 2 या 2 से ज्यादा संख्या मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं पर का वह छोटे से छोटा मान
मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटे से छोटा मान लघुत्तम समावर्ती कहलाता है। अर्थात सभी संख्याओं में उस लोएस्ट संख्या के अंदर सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब इसके अंदर जैसे हम इसका निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखो, 8 का, 12 का और 15 का अपन लघुत्तम समावर्ती एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, दो या दो से अधिक संख्या या जिनका मान छोटी से छोटी संख्या हो, मतलब दो या दो से अधिक संख्या का वह छोटे से छोटा मान, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटे से छोटा मान, अर्थात जिसमें, सुन लेना, जिसमें उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, उन संख्याओं को अपन एलसीएम कहते हैं। अब कैसे निकालोगे, अब 8 12 तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 होती है, तो 2 का भाग देखो एक बार पहले इसके अंदर, 2 का कितनी बार गया, 4 बार, ये कितनी बार गया, 3 बार, इसमें भाग नहीं जाता, तो ऐसा का ऐसा उतारो इसको। अब फिर 2 का भाग दो, क्योंकि 2 का भाग 4 हो जाता है, तो भाग 2 बार, 2 का 2 बार, इसका भाग नहीं जाता, इसका भाग नहीं जाता, ऐसा ऐसा उतार दो इसको। फिर 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 1 बार, इसका कितनी बार गया, भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें 1 का तो है नहीं, 3 का भाग दो, इसमें एक ऐसा ऐसा 3 का भाग 15 में 5 बार, ठीक है। अब इसका 5 का भाग दे दो, ये 1 बार गया, 1 बार गया, ये 1 बार हो गया। अब अपन इसको 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 सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कैसे करोगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 और 24 इंटू 5 120, तो टोटल कितना हो गया, 120। इनका एलसीएम आ गया, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके अंदर 8 का भाग देखिए, देखो 120 में 8 का भाग दो, तो 8 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, 8 का, फिर क्या हो गया 4, ये 0, 8 पंजे 40 15, ठीक है। अब इसमें देखो 12 का भाग दो, 120 में कितनी बार गया, 10 बार, और 15 का भाग दो 120 में कितनी बार गया, 8 बार, 15 इंटे 120। तो अब देखो 120 में तीनों का भाग जा रहा है ना, 120 में क्या बोल, आपने इसकी डेफिनेशन क्या, मतलब इसके नाम में देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा से छोटा जो तीनों का भाग जाए संख्या, मतलब 8 12 और 15 का भाग जा रहा है 120 में। 8 का भाग कितने बार गया, 15 बार, 12 का भाग कितनी बार गया, 10 बार, और 15 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आया है 8 12 और 15 का कॉमन कौन सा होगा, तो आप क्या करोगे, मतलब एलसीएम पूछे तो क्या बोलोगे आप, 120 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, 120 आ गया अपना आंसर, ठीक है। ऐसे अगली संख्या को निकालना, मतलब जो छोटे से छोटा, तो ध्यान रखना भिन्न के अंदर अगर आप जो भी संख्या जोड़ोगे घटाओगे तो भिन्न के अंश और हर, तो दोनों तो उसके अंदर हमेशा एलसीएम तो निकलेगा ही निकलेगा, ध्यान रखना भिन्न के अंदर हमेशा एलसीएम तो निकलेगा। तो कैसे कुछ भी मान लो भिन्न, 1/2 3/5 8/15 या 20/22, तो इनका सबका अपन को एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब क्या है भाई, इन सबका उस संख्या के अंदर भाग जाना चाहिए, ये होता है मेन चीज। तो उन संख्याओं के अंदर सबका भाग जाना चाहिए उस संख्या के अंदर। तो अब ये तो अपना लघुत्तम समावर्ती हो गया, क्या लघुत्तम समावर्ती। अब अपन देखते हैं हाईएस्ट कॉमन वाला।
अब अपन देखते हैं महत्तम समावर्ती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समावर्ती हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका किन्हीं दी गई संख्याओं में, अब महत्तम समावर्ती देखना, किन्हीं दी गई संख्याओं का महत्व वह, महत्व का मतलब महत्तम समावर्ती मतलब किन्हीं दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्ती वह बड़ी से बड़ी संख्याओं का समूह है जो प्रत्येक संख्या को भाज्य करता हो, भाजित कर दे। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या को, प्रत्येक संख्या को भाजित कर दे। मतलब कैसे देखो, जैसे 36, 60 और 180, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, मतलब महत्तम समावर्ती निकालो। अब महत्तम समावर्ती निकालोगे, कैसे निकालोगे? 36 का क्या गुणा होता है? 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4 × 12 और 12 × 36, इसका जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो रहा है। ध्यान रखना 60 का 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 पंजे 60, 180 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 36, 36 और 3 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 36, 36 108। इसका आगे और निकाल लेंगे अपन। देखो अब देखो इसको, 2 दूनी 4, 4 × 12 और 12 को कितने से गुणा करेंगे? 12 पंजे 60 इंटू 60 का 3 से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 18। मतलब 2 दूनी 4 और 4 × 12, 12 पंजे 60, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गया? 180। या कैसे भी कर लो इसको, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 और 36 इंटू 5 180। आ गई समझ में? तो इसको या तो ऐसे कर लो या कैसे कर लो, 3 और 5, इनका फैक्टर करना अपना मेन मकसद है, उनका फैक्टर करना। अब फैक्टर तो ये हो गया। अब ध्यान रखना 36 का क्या हो गया? 2 × 4 4, 36 हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया। इसका 2 × 2 × 3 × 3 × 5 हो गया। अब इसमें देखो, अब इन तीनों में देखो कॉमन कौन सी चीज आ रही है? इन तीनों में कौन सी कॉमन चीज आ रही है? ये देखो, 2 ये तीनों कॉमन आ रही है।
ठीक है। अब ये 3 इसमें है, ये 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि एक ही 3 है, तो ये 3 भी नहीं आएगा। इसमें कॉमन क्या है? 2 × 2 3, ये क्या हो गया? 2 × 2 4, 4 × 3 मतलब 12। 12 का भाग सब में जा रहा नहीं जा रहा ये चेक करना। 12 दिया 36, 3 बार गया, 12 पंजे 60, 5 बार गया, और 12 का भाग दो, इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 12 × 12 1, 12 पंजे 60, 15 बार भाग चल गया। 180 में 12 का भाग 2, 12 × 12 6, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 15 बार भाग चल गया ना इसका, तो 15 बार। ये चीज है इसमें, मतलब इसका क्या आ गया? महत्तम समापवर्ती क्या है इसका? 12। वो कैसे हो गया? ये किससे हो गया? ये भाई अपन ने पहले इसका फैक्टर कर दिया, फिर अपन ने 60 का फैक्टर कर दिया, फिर अपन ने 180 का फैक्टर कर दिया, तो इसका महत्तम समापवर्ती क्या हो गया? 12। वो कैसे होगा? इस 2 × 2 × 3। अब 12 का भाग कितना है? अब 12 से भाग, 12 से छोटी संख्या कौन सी है? 6 है, तो 6 का तो अपन वो बन ही नहीं रहा भाई, क्योंकि 6 का अंदर उसके अंदर सारी चीजें अपने क्या कॉमन आनी चाहिए, कॉमन आनी चाहिए। 6 का भाग चला गया, 6 का 36, इसका 60 बार, इसका 30 बार, लेकिन 6 इसके अंदर क्या है भाई? कॉमन तो ये दोनों ये अगर 6 अपन इसको 6 ले लेते, इसको 6 ले लेते, इसको 6, लेकिन ये दोनों तो कॉमन है ना, तो इसका तो भाग जाना, तो ये चीज भी तो कॉमन हो है, तो ये चीज कॉमन होगी तो क्या आ जाएगा? 12 इसका हाईएस्ट। मतलब अब इसके आगे देखो, अपन इसका एक और एग्जांपल और देखते थे। अपन निकालते हैं जैसे 10 का, फिर निकालते हैं अपन 25, फिर निकालते हैं अपन 25, का महत्तम समापवर्ती निकालते हैं। अब इसका 10 का क्या हो जाएगा? 2 × 5, और 25 का क्या हो जाएगा? 5 × 5, और 75 क्या हो जाएगा? 5, 3 × 5 × 5। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका ऐसे क्या हो जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। मतलब महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती आगे समझ में। अब इसके इन दोनों तीनों संख्याओं के अंदर ये देखो भाई, इनमें संबंध क्या है? अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कॉलेज में पूछ लेना। अभी देखो, पहली संख्या वह दूसरी संख्या और एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्ती, वह एलसीएम का मतलब महत्तम समापवर्ती में संबंध। भाई मतलब इन चारों चीजों में संबंध बता रहा हूं मैं, और इसके अंदर एक चीज देगा और 3 चीजें, वो एक चीज पूछेगा और 3 चीजें तुम्हारे पास रहेगी। अब ये संबंध देखो भाई, क्या क्या संबंध है इसके अंदर? पहली संख्या और दूसरी संख्या और एलसीएम और आपसी संबंध। अब ऐसा संबंध है, इसका एक फॉर्मूला है, वो देख लो। अब फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या
इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब इस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये मेन फॉर्मूला है तुम्हारे पहली संख्या दूसरी संख्या LCM और HCF। ये हमेशा इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना ये वाली चीजें हमेशा इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके बाद इस फॉर्मूले के ऊपर अपन क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। दो संख्या, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, दो संख्या है, मतलब दो संख्याओं का LCM व HCF, दो संख्याओं का LCM व HCF क्या क्या है? LCM व HCF क्या है? एक का तो 60 है, LCM तो क्या है 60 है, और HCF क्या है 5 है। और पहली संख्या क्या है? पहली संख्या कितनी है 30 है, तो दूसरी संख्या अपन को क्या करना है? पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या अपन को निकाल। अब अपन ने दूसरी संख्या मान ली x, मान ली अपन ने x मान ली, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, ठीक है। x मान लिया अपन ने। अब पहली संख्या कितनी है? फॉर्मूला अपने पास क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या क्या अपन को दे रखी है 30, दूसरी संख्या अपन को निकालनी है, x मान लिया अपन ने। LCM कितना है 60 और HCF कितना है 5, तो x, अब ये 30 है ना, ये इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो x 60 इंटू 5 बटा 30 बराबर क्या हो जाएगा? 30 का कितने बार गया भाग? 2 बार, तो 10। दूसरी संख्या अपने पास कितनी आ गई? 10। अपना आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद। पहली संख्या दूसरी संख्या, अब इसमें देखो क्या, दो संख्या का LCM है HCF, मतलब LCM तो कितना है 84 और HCF कितना है 21, और पहली संख्या व दूसरी संख्या अनुपात 1:4 में है। किस में है? 1:4 में। LCM कितना 84 84 और HCF कितना 21। तो अब इसका अनुपात है, तो संख्या बताओ, तो बड़ी वाली संख्या बताना अपन को। भाई बड़ी वाली संख्या कौन कितनी है? अब देखो क्वेश्चन देखो, हल देखो इसका। भाई पहली संख्या अनुपात 1 है, तो अपन ने माना वह संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या कितनी हो जाएगी? x 1 है, तो 1 इंटू x हो जाएगी, और दूसरी संख्या 4 इंटू x, का मतलब 4x, ये हो जाएगी x, ठीक है। अपने पास पहली संख्या x आ गई, दूसरी संख्या 4x आ गई, और LCM HCF है, तो अपने पास सूत्र क्या था? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 4x बराबर का LCM कितना है 84 और HCF कितना है 21। अब अपन के पास क्या है? x है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x², घातांक जुड़ जाती है, ध्यान रखना। अगर बेस सेम है तो घात जुड़ जाती है, x² हो जाएगा
बार वो आ गया इसका 21 बार, तो अपने पास क्या आ गया x स्क्वायर बराबर 21 इंटू 21। तो x का मान क्या आ जाएगा रूट 21 इंटू 21, तो x बराबर क्या आ जाएगा 21 अपने पास का मान आ जाएगा। अब ये रूट तो निकालना थे, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 441 हो जाएगा इसका मान। तो ये क्योंकि 2 संख्या अगर रूट होती है तो अपने आप 21 441 का रूट कितना होता है 21, तो अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये 21 आ गया। x का मान क्या आ गया अपने पास 21 आ गया, ठीक है। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या अपने पास बड़ी संख्या क्या है 4x वाली है, तो 4 इंटू 21, तो कितना आंसर आ गया 24 अपना आंसर आ गया। ठीक है भाई लोगों, ठीक है। आज तक के आगे समझ में आज अपन यहीं पे क्लास खत्म